हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म बनने वाले हैं जो कि है CHSL का, जो कि एसएससी के अंदर निकला हुआ है। तो जो ये फॉर्म है वो 12 बेस पे निकला हुआ है। तो थोड़ा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या और कब इसकी लास्ट डेट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो फीस है वो जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये है। बाकी हर कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है, फीमेल के लिए भी 0 रुपीज़ है, और पेमेंट है आप उसकी ऑनलाइन कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो ये लास्ट डेट है, देखिए 7 मई 2024 को 11 बजे तक रात की। इसके बाद देखते हैं हम इसकी एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 27 है। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर द रिजर्व कैटेगरी। ये डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। नीचे आके देखते हैं कि वैकेंसी डिटेल से आप देख सकते हैं टोटल है जो 3712 पोस्ट निकली हुई है। ये ऊपर नीचे हो सकती है आगे। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकली है। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी है। अगर आपको इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना है तो आप थोड़ा और नीचे आओगे तो नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड नोटिफिकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको पता लग जाएगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो इस वाली वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए फॉर्म को पूरा फिलअप करते हैं। तो चलते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये रही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, अपना OTR करना पड़ेगा। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये आप आगे का फॉर्म एक एसएससी का कोई भी फिलअप कर पाएंगे। तो OTR करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखिए राइट में ऑप्शन आ रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल ओपन हो जाती है जो कि होती है कैंडिडेट्स की और एडमिन की। तो आपको कैंडिडेट वाली फिलअप करनी है। तो कैंडिडेट वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मांग रहे हैं। बट आप पहली बार वेबसाइट पर आए तो आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं पता होगा। तो उसे बनाने के लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है जनरेट होएगा, जिसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आप आगे का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसे जाके देख लेना, बहुत आसान तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद कैप्चा डाल के फिलअप करके लॉगिन करते हैं और आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा फिलअप कर दिया है। तो चलिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है जो कि आपका डैशबोर्ड होता है, जिसमें आपकी डिटेल होती है जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप की होती है, वो आपको दिखा देता है। तो आपको जस्ट नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा लाइव एग्जामिनेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए आप लाइव एग्जामिनेशन पे है और आप नीचे देखेंगे कि आपके सामने कौन कौन सी वैकेंसी निकली है उसके बारे में डिटेल आ जाती है। तो अभी CHSL की निकली है, तो चलिए इसको फिलअप करते हैं। फिलअप करने के लिए देखिए अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आ जाते हैं, आपको उसको पढ़ लेना है। उसके बाद फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपकी फॉर्म की डिटेल है वो चालू हो जाती है, आपको इसमें फिलअप करनी है। थोड़ी बहुत ऑलरेडी फिलअप होती है, आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करनी होती है। तो जैसे जैसे आप अपनी डिटेल को फिलअप करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल आती है जिसमें से आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मेल, ये ऑलरेडी फिलअप होता है। आपको देख लेना कुछ और तो नहीं भरना है। यहाँ पे सारी डिटेल फिलअप हो रखी है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली, आप ओके कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन चुननी होती है। तो हाईएस्ट एजुकेशन चुननी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहेंगे तो आपको उसमें चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है 20वां ऑप्शन जो कि होता है क्वालिफाइंग एजुकेशन डिटेल, जो कि आपकी इस फॉर्म से रिलेटेड है, वो है आपकी 12th स्टैंडर्ड। इसके बाद आता है आपका EQ स्टेटस, जो आपने ऊपर डिटेल भरी है उसका स्टेटस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, जो कि आपका पास 12th पास मांग रहा है क्योंकि इस वाले फॉर्म में। इसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर चुन लेना कि कब आपने 12th पास करी थी। उसके बाद नीचे आ जाना जहाँ पे आपको अपना स्टेट चुन लेना कि कौन सी स्टेट से करी थी आपने। तो दिल्ली चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको देखिए नेम ऑफ बोर्ड लिखना है या यूनिवर्सिटी कहाँ से करी थी आपने, तो CBSE। इसके बाद आपको अपना 12th का रोल नंबर लिख देना है इस वाले कॉलम में। इसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज लिख देनी है, अगर आपकी परसेंटेज है तो 12th में, अगर CGPA है तो आपकी CGPA यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी स्टार वाले ऑप्शन है उनको सबको भरना है क्योंकि वो मैंडेटरी है। तो सारी चीज़ें भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो डेटा सेव हो चुका है, ओके कर देते हैं। तो इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है हमको, जहाँ पे आता है क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। क्या आप एज में छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। तो 23वां ऑप्शन है कि क्या आप अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देना चाहते हो, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग कर देना। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यार डिटेल भी सेव हो चुकी है, ओके कर देते हैं। उसके बाद आपको दूसरी एडिशनल डिटेल फिलअप करनी है जो कि होता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर का, कि कहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। नंबर 1 पे आपको वो चूज़ करना है जो आपके सबसे नज़दीक हो।
जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली चूज़ कर लेते हैं, नॉर्थ रीजन। उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस है क्या नज़दीक है आपके, और तो मैं रुड़की चुन लेता हूँ। उसके बाद तीसरा जो प्रेफरेंस है वो भी आपके नज़दीक होना चाहिए, तो देहरादून चुन लेता हूँ। जो नंबर 1 पे है वो आपके सबसे नज़दीक होना चाहिए, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। उसके बाद वो बात की बात है, तो तीनों अलग अलग सेंटर होने चाहिए। उसके बाद आपको अपना मीडियम चुन लेना है कि किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद उसको मैं नीचे वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद आता है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, कि आप टाइपिंग टेस्ट कौन से मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ और टाइपिंग टेस्ट को मैं नीचे वेरीफाई कर देता हूँ। तो इसके बाद देख सकते हैं आप 27वें का 1, 2 फिलअप नहीं कर पाओगे आप। जो 27वें का 3 है वो आप फिलअप कर पाओगे, जो कि डिसेबिलिटी के बारे में ही है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है अगर आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है तो। उसके बाद 27वें का 4 है जो आप फिल नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है आपका 28वां, जो कि होता है कि क्या आपने जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम से करी है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। अगर है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये वाली डेटा है वो भी सेव हो चुका है, ओके कर देना है। इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो आपके लाइव अपलोड हो गएंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपकी सबसे पहले देखिए फ़ोटो आएगी और उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। जो सिग्नेचर का साइज़ आप देख सकते हैं 10 से 20 KB के अंदर है, और इसका फॉर्मेट है JPG या JPEG में है। किस तरह फोटो के साइज़ को कम ज़्यादा किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको यहाँ पर अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है। तो लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर लाइव कैप्चर कर सकते हैं, या आप SSC का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप लाइव अपलोड कर सकते हैं। SSC के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप ये देखिए एक QR कोड है, आप जैसे इसको स्कैन करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा उसके ऐप पे। तो यहाँ पे हम सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं पहले। तो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। तो लाइव फोटो खींचने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है कि लाइव फोटो खींचनी है, जिसमें कि जो बैकग्राउंड है आपका प्लेन होना चाहिए, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, और जो कैमरा है वो आपके बिल्कुल आइज़ के सामने होना चाहिए। और कैंडिडेट ने कुछ भी ना पहना हो, ना मास्क, ना ग्लास, ना स्पेक्टिकल्स, जब वो फ़ोटो क्लिक करे। अगर आपका लाइव फोटो अपलोड करने में दिक्कत आएगी यहाँ से, तो आप SSC के ऐप से जाके कर लेना, वहाँ पे बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो लाइव फोटो अपलोड करते हैं तो चलते हैं SSC के ऐप पे। यहाँ पे आपको सेम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद आप SSC के ऐप के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको शो हो जाता है जिसके लिए आपने अप्लाई करा, जैसे कि CHSL। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो कैप्चर करनी है। फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आप देखिए कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, जिसमें से 3 फ़ोटो देखिए आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दी गई है, और जो लास्ट वाली फ़ोटो है वही अप्रूव की गई है। जो आपने पहली फ़ोटो ली थी आपको वो शो हो जाती है। अगर आपको न्यू फ़ोटो अपलोड करनी है तो आपको यहाँ पे ट्राई अगेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी जो फ़ोटो है ये अप्रूव्ड हो जाएगी और प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं मिलता इस फोटो से तो आप दोबारा ट्राई अगेन करके न्यू फ़ोटो कह सकते हैं। अगर फ़ोटो ठीक है तो आप यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए फ़ोटो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। आप अपनी वेबसाइट पर आके आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो लाइव फ़ोटो अपलोड हो चुकी है और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आपके सामने आपकी डिटेल का प्रीव्यू फॉर्म आ जाता है, जो कि आपको चेक कर लेना अगर कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपकी डिटेल कुछ गलत हो जाती है तो यहाँ पे आप एडिट वाले ऑप्शन पे आके ये देखिए सब में एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर सारी चीज़ ठीक है तो नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आती है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं थोड़े, इसे पढ़ लेना। इसके बाद आप आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद सेम टू सेम कैप्चा फिलअप कर देना नीचे, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आप इसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं यहाँ से। अगर आपकी पेमेंट रहती है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बगल में पेमेंट का, आप यहाँ पे आके पेमेंट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाके आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो डैशबोर्ड पे आ चुके नीचे आना। नीचे आने के बाद माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं, और साथ ही अगर आपकी पेमेंट रह रही है तो यहाँ पे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ तक की पूरी वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।